Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास चैप्टर इंटीग्रेशन क्लास 12th का फार्मूला को लर्न करने के तरीके और उसको कैसे आप मेमोराइज करोगे दैट आई विल टीच यू इन दिस सेक्शन. लेट अस स्टार्ट. सो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ना है दो पार्ट है. इंटीग्रेशन को अगर हम लोग देखें तो इसके दो पार्ट हैं, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सो डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट को हमें समझना है. इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो पहले हम लोग कवर करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को. लेटर ऑन वी विल कवर डेफिनेट इंटीग्रेशन आल्सो. सो सबसे पहले इंटीग्रेशन को ये समझते हैं कि और अलग अलग किस नाम से भी जाना जाता है. पहला नाम है, इसके दूसरा नाम जो है वो, पहला तो इंटीग्रेशन से पॉपुलर है ही, दूसरा जो नाम है वो है प्रिमिटिव. इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं. और एक और नाम कहते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव. सिंस डेरिवेटिव से हम समझेंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला को लर्न करने के लिए. सो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? ये द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. Reverse process of differentiation is the integration. Okay, fine. So इसमें कुछ टर्म समझना है हमें. जैसे सिंबल है ये fx लिखा हमने. सो इसको हम पढ़ते क्या हैं? दिस इज़ मतलब इसको पढ़ने का क्या तरीका है एक्चुअल में? fx इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन साइन है बेसिकली, dx fx dx. सो हम इसे पढ़ते हैं इज रेड एज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन of the function fx with respect to x. This is with respect to x. एंड जो साइन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस साइन को पढ़ा जाता है द इंटीग्रल साइन. दिस इज द इंटीग्रल साइन. दिस इज योर इंटीग्रल साइन. इस जो सिंबल जैसे ये बना हुआ है, हमने बनाया है, इसको कहते हैं इंटीग्रल साइन. ओके, इसमें fx जो हमने लिखा था वो fx क्या है? सो fx को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इज द इंटीग्रैंड. is the integrand. and x क्या है यहाँ पे? x is the variable. x is the variable of integration कह सकते हो आप. x is the variable of integration. and what is dx? so dx जो है is the element of integration. element of integration, or you can say differential of x. differential of x. differential of x. okay, basically as I written here, दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो हमने फार्मूला जो पढ़ना है वो रिवर्स प्रोसेस से भी समझेंगे. सो इंटीग्रेशन, सपोज हमने डिफरेंशिएट किया किसी फंक्शन को से, हियर द स्मॉल fx, और इसका डेरिवेटिव हमारा एक फंक्शन fx आ रहा है. सो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल fx dx इज द स्मॉल fx, and we add plus c, where c is any constant. c is any constant, and this constant is basically known as the constant of integration. the constant of integration. so indefinite integration में आपको ये add करना ही है, right? एग्जाम्पल से अगर हमने आपको डिफरेंशिएट करने की को दिया, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज व्हाट, x क्यूब, राइट. अब हमने दिया आपको डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब प्लस 5, तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx इन दिस केस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. सो रिवर्स प्रोसेस बेसिकली. सो वी ऐड बेसिकली सी, जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें प्लस सी ऐड करेंगे, और वो सी हमारा एनी कांस्टेंट, सो इट कैन बी 0, इट कैन बी एनी अदर कांस्टेंट, राइट. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ. तो पहले फार्मूला को समझते हैं, डी बाई डी एक्स. सो ये यहाँ पे क्या है, हमने लिया फंक्शन में एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1. पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. यहाँ पे 1 बाई एन प्लस 1 को हमने बाहर रख लिया और डिफ्रेंशिएट करना है एक्स टू दी पावर n प्लस 1 को. आप अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हो सो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा. सो n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, ये पावर का -1 और +1 कैंसिल हो गया. सो वी गेट द रिजल्ट एज एक्स टू दी पावर n. सो हमने देखा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x to the power n plus 1 by n plus 1 is x to the power n. So integration is basically reverse process. So x to the power n integration is x to the power n plus 1 by n plus 1, and then we add c, the constant of integration. So यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा. अब मैं इसके बेस पे बेस्ड ऑन दिस एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ. जैसे सपोज आपको इंटीग्रेट करने को दिया एक्स टू दी पावर सी एक्स टू 7 डी एक्स. सो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ये फार्मूला. सो n इज़ 7 हियर. सो पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर की वैल्यू से डिवाइड कर देना 7 प्लस 1. बट हमें ऐड करना है यहाँ पे c, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज ये हम क्या कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सो द रिजल्ट इज एक्स टू दी पावर 8 बाई 8 प्लस सी. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल 2, ये 2 ले लेते हैं. एग्जाम्पल 1 इज दिस वन. एग्जाम्पल 2 में हमने ले लिया यहाँ पे x रूट एक्स डी एक्स. हमने क्या करना है, यहाँ पावर को पहले सिंप्लीफाई करना अल्जेब्रिकली. सो दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, x टू दी पावर 1/2 डी एक्स. सो दिस इज x टू दी पावर 1 प्लस 1/2, सो 3/2. अब हमें इंटीग्रेट करना है और ये जो पहला फार्मूला उसको अप्लाई करोगे. सो x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1. सो ये हो गया क्या, x टू दी पावर 5/2. और सो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो 5/2. सो इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे यहाँ पे 2/5 प्लस c. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फार्मूला. सो द सेकेंड वन जो है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x. e टू द पावर x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो दैट इज़ व्हाट, e टू द पावर x. अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ दैट इज़ also e to the power x. तो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x is e to the power x itself. थर्ड वन, डेरिवेटिव ऑफ log x. log x यहाँ जब मैं बोलता हूँ तो दैट इज ln x, नेचुरल x, राइट, ln x. सो log x का डेरिवेटिव जो है वो होता है 1/x. सो रिवर्स प्रोसेस बेसिकली पढ़ रहे हैं हम लोग. तो 1/x dx इज व्हाट, log x प्लस c, log x प्लस c. ओके, बेस्ड ऑन दिस हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. लाइक डेरिवेटिव ऑफ, हमने यहाँ पे ln sin x, हमने ln sin x यानी log sin x का डेरिवेटिव समझते हैं. तो log sin x को डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, log sin x को पहले चेन रूल से sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. दो चेन बन गया यहाँ पे, राइट. सो हमने क्या रिजल्ट मिलना है यहाँ पे,
सो साइन एक्स लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, सो 1/sin x, एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x, सो cos x by sin x दैट इज cot x. सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या समझा, log sin x का डेरिवेटिव जो है वो है cot x. सो यू कैन से कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू ln sin x. अभी हम लोग रिवर्स प्रोसेस से समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें, मैं कुछ और चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. सो नेक्स्ट वन, इस एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं. एग्जांपल इसको सपोज इस पार्ट के लिए एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारा इस फार्मूले के लिए एग्जांपल 1 हो गया. तो सो हमने एग्जांपल 1 इसे कंसीडर कर लिया. सो एग्जांपल 1 के बाद हम लोग ऐसा करते हैं, एग्जांपल 2 एक और देखते हैं. एग्जांपल 1, एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में हमने ले लिया d/dx एंड यहाँ पे हमने ले लिया log 10x. इसका डेरिवेटिव समझते हैं. सो log 10x को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 10x को log 10x को डिफरेंशिएट करूँगा 10x के रिस्पेक्ट में, एंड देन 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. दो चेन यहाँ पे बनेगा. सो 10x का log 10x का हो गया 1/10x एंड 10x का डेरिवेटिव इज sec²x. सो 10x दैट इज़ व्हाट 1/10x इज cot x. सो cot x लिख लेता हूँ मैं पहले में, और दिस इज़ व्हाट sec²x. अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ. cot को मैं लिख देता हूँ cos x by sin x एंड sec क्या हो जाएगा 1/cos². ट्रिगोनोमेट्रिकली बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. यहाँ से cos एक cos कैंसिल हो गया, तो अपने पास 1/sin x cos x, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 sin x cos x. सो दिस इज़ व्हाट हियर 2 बाई दिस इज sin 2x. सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cosec 2x. सो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ log 10x. चेन रूल से मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया. सो रिवर्स प्रोसेस जैसा कि बताया मैंने, तो रिवर्स प्रोसेस, सो आई कैन से कि 2 cosec 2x integration is what log 10x, right? Or we can say cosec 2x का इंटीग्रेशन इज व्हाट 1/2. 2 डिवाइड कर दिया हमने यहाँ इस तरफ, दैट इज़ log 10x प्लस c. सो इस तरह से हम जो है रिवर्स प्रोसेस से जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला समझ रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन log x का देख लिया इंटीग्रेशन. सो I think the numbering 1, this is 2, 3, right, 3 and fourth part पे आते हैं. The fourth part that is derivative of a to the power x. A is any constant, so derivative of a to the power x is a to the power x log a. So reverse process of integration, reverse process of differentiation is integration. So a to the power x का जो integration है उसमें क्या होगा, यहाँ पे log a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में ये वाली चीज़ें डिवाइड हो जाएगी, राइट, रिवर्स प्रोसेस. सो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ सो डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओ इस फार्मूले को. सपोज 3 to the power x को इंटीग्रेट करना है, तो आपने क्या लिखना है 3 to the power x बाई log 3 प्लस c, राइट. अगर सपोज आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया मैंने 7 to the power x बाई 3 to the power x dx, तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना रहा हूँ. इसको आप लिखोगे 7/3 होल टू द पावर x dx. सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 7/3. सो दैट इज़ a बेसिकली आई कंसीडर टू द पावर x बाय log 7/3 प्लस c, राइट. ओके, नेक्स्ट आते हैं पार्ट फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ फार्मूले पे आते हैं. सो फिफ्थ वन d/dx. सो हियर d/dx sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज व्हाट sin x एंड प्लस c. सो नेक्स्ट वन d/dx
कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मैंने साइन को उस तरफ ही रहने दिया, कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x, derivative of 10x is what, derivative of 10x is sec square x. So integration of sec square x, integration of sec square x dx is 10x plus c. Okay, continue with the next one, the eighth one. So derivative of cot x, derivative of cot x is what, minus cosec square x. So integration of cosec square x dx is what, minus cot x plus c. Next one, derivative of sec x, derivative of sec x is sec x into 10x. If you know the formula of differentiation, so reverse process से integration का formula हम learn कर सकते हैं. So sec x 10x dx is what, sec x plus c. नेक्स्ट आते हैं dy dx cosec x. So derivative of cosec x is minus cosec x cot x. So integration of cosec x cot x, integration of cosec x cot x is what, minus cosec x plus c. ओके, इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करते हैं. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, subscribe and share this video. Take care. Bye bye. See you in the next video.